हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी अकाउंटेंट्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अकाउंट्स का पूरा कोर्स जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ERP 9 टैली, ऑल टाइप्स ऑफ ई-वे बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं टैली में आपको क्या-क्या सिखाने वाला हूँ, वो चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 16 चैप्टर में इसे डिवाइड कर रखा है कि मैं टैली में आपको क्या-क्या सिखाने वाला हूँ। इसी तरह फिर मैंने आपके लिए ई-वे बिल के लिए भी बनाया हुआ है कि मैं ई-वे बिल में आपको क्या-क्या सिखाऊँगा और कैसे-कैसे सिखाऊँगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, फिर जनरेट ई-वे बिल पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ई-वे बिल किस-किस डॉक्यूमेंट्स पे निकलते हैं, उस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ऐसे ही चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, उसके फिर जीएसटी के रिटर्न कौन-कौन से हैं और कैसे कब फाइल की जाती है, इसकी टैक्स की पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं और टैक्स अमाउंट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम क्रेडिट लेजर से, फिर हम ऐड ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारा आता है इनकम टैक्स का टॉपिक, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पैन रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स की साइट पे, फिर आपका टेन रजिस्ट्रेशन है, फिर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेमेंट इंक्लूडिंग टीडीएस। उसके फिर मैं आपको सिखाऊंगा टीडीएस की रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसकी फाइलिंग कैसे करते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा डाउनलोडिंग टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? जब हम रिटर्न डाल देते हैं टीडीएस की, उसके 15 दिन के बाद हमें टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है, बिकॉज जिसका हमने टीडीएस काटा है उसको हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है। फिर सिक्स पॉइंट है हमारा कि मैं आपको इनकम टैक्स की सारी रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा, जिसमें कि ये आपका आइटर 1 2 3 4 5 सब रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि टैली से, टैली में हम कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने टैली पे लॉगिन कर लिया है, स्टार्ट कर दिया है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि हम टैली के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे। जैसे सिलेक्ट कंपनी, वो उस केस के लिए है जिस टाइम कंपनी आपने पहले से ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी होगी, तब आप सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अगर आपने न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो आपको पहले जाना पड़ेगा क्रिएट कंपनी में। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस सर्वर से कनेक्ट होने की वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अब जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी कि एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है क्रिएट कंपनी के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें पूछ रहा है हमारा, वो है नाम पूछ रहा है। जिस कंपनी के नाम से आपको टैली के अंदर ओपन करना है, उस कंपनी का आपको नाम डालना है। जैसे कि मैं अभी डमी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं कोई भी एक डमी नाम ले सकता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ABCD प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो आपकी कंपनी का नाम है। मेलिंग एड्रेस में नेम में वो अपने आप ही वो ऑटो उठा लेता है जो आपका कंपनी नेम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, वो वाला आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ B140 बुरारी न्यू दिल्ली 084। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कंट्री, कौन सी कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा इंडिया है, तो हम इसके इंडिया के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछता है हमसे कि कौन से स्टेट में आप काम कर रहे हैं। तो अभी हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो ये हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये हमसे पिन पूछेगा, पिन कोड जिसे हम एरिया कोड भी कहते हैं। तो हमारा पिन कोड है 110084। उसके बाद ये हमसे फ़ोन नंबर पूछेगा, आपके पास फ़ोन नंबर है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसका फिर ये आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप इसमें मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं।
उसके बाद अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी इस पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये 12 मंथ का होता है। जो फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में कंसीडर किया जाता है वो 12 मंथ से, और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद फिर ये आता है बुक बुक बिगिनिंग फ्रॉम कि आपका काम कब से स्टार्ट हो रहा है, आप बुक कब से लिखना शुरू कर रहे हैं, वो उसके लिए होता है। तो आप इन दोनों को सेम ही रहने दीजिएगा। जो आपका बिगिनिंग होगा फाइनेंशियल ईयर वही आप इसे बुकिंग भी बुक बिगिनिंग भी रहने दीजिएगा। उसके बाद आता है वोल्ट पासवर्ड का। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आता है वोल्ट पासवर्ड। वोल्ट पासवर्ड के बारे में आपको मैं बता दूं। वोल्ट पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जिसके अंदर अगर आप ये पासवर्ड लगाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा नंबर से ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई नाम मेंशन नहीं होता है डेस्कटॉप पे। तो आपको अगर ये पासवर्ड लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस पासवर्ड का यूज़ ना करें। बिकॉज अगर ये आपका डाटा या पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो ये रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप दूसरा वाला पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इसको आप यस करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको नाम क्या रखना है, यानी कि यूज़र नेम क्या लिखना है। तो जैसे कि मैं आपको जो भी आपका कंपनी का जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ABCD लिख देता हूँ और इसके अंदर आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेम आपको रिपीट करना पड़ेगा वही पासवर्ड जो आपने डाला है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको टैली में ऑडिट फीचर्स रखना है या फिर नहीं रखना है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपको रखना है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज इसे नो ही रहने दीजिएगा। फिर एजुकेशन मोड का पूछ रहा है, इसे भी आप नो रहने दीजिएगा। उसका फिर एक करेंसी सिंबल है, ये सब चीज़ें आपकी कॉमन होती हैं तो इसे मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो करेंसी और सिंबल अपने आप ये ऑटो उठा लेगा। तो इसी के साथ ही हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब जैसा कि मैंने इसके अंदर पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि अब पासवर्ड लगाया हुआ है, तो हमने पासवर्ड लगाया था ABCD और यूज़र नेम था हमारा और पासवर्ड था, और आप देख सकते हैं कि ABCD के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है टैली पे। और इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि किस में क्या फीचर्स होते हैं और किसकी एंट्री कैसे होती है। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।